Good morning, everybody. This is ex-assistant Commandant Shekhar. Today, I am going to discuss the complete process of SSB, that is Service Selection Board. ये इंटरव्यू बेसिकली आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले हम इसके डिटेल जानते हैं। ये टेस्ट आपको 3 बेसिस पे जज करता है। हिंदी में एक प्रोवर्ब है, मनसा वाचा कर्मा। बेसिकली इट फोकसेस ऑन योर थॉट्स, योर एक्शन एंड योर स्पीच। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, इसमें एक रेजोनेंस हो, तभी हम इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। लोग, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आपको बी योर सेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एसएसबी इंटरव्यू। दैट इज नथिंग बट देयर शुड बी रेजोनेंस इन योर थॉट्स, इन योर स्पीच एंड इन योर एक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग डे पे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उसके बाद देयर आर सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएसबी बोर्ड जो आपको वहां से लेके एसएसबी बोर्ड तक ले जाते हैं। उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, कॉल लेटर चेक होता है और उसके बाद आपको यू आर असाइंड चेस्ट नंबर्स। चेस्ट नंबर से आपको पहचाना जाता है कि आप कौन हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर रिपोर्टिंग डे, अगर ये रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे हुई है, जो जनरली एएफएसबी में होता है, एयरफोर्स बोर्ड्स में, तो आपका स्क्रीनिंग सेम डे पे होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग 2 बजे हुई है, जो मोस्टली नेवल बोर्ड्स और आर्मी बोर्ड्स में होते हैं, तो आपका स्क्रीनिंग नेक्स्ट डे होगा। जब स्क्रीनिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, जैसा मैंने कहा, चेस्ट नंबर्स बांटे जाते हैं। योर स्क्रीनिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज OIR, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड PPDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। OIR में you are given 1 hour to complete 100 क्वेश्चन इन 2 स्लॉट। एक जो इनिशियल 50 क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बल रीजनिंग के होते हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। आफ्टर दैट यू आर डिवाइडेड इनटू इनक्लोजर्स फॉर नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। 18 से 20 लोगों का ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप बनता है। उसके बाद आपको एक रूम में बिठाया जाता है। आपको एक वेग सा पिक्चर, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसा पिक्चर दिखाया जाता है। आपको 30 सेकेंड तक इसको ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद यू गेट 4 और मिनट्स टू राइट। बिफोर राइटिंग यू हैव टू मेंशन द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर, यू हैव टू इनसर्कल द मेन कैरेक्टर, राइट देयर मूड, एज, जेंडर। अंडरस्टूड? उसके बाद आप इस डिस्कशन लिखने के बाद, उसके बाद आप डिस्कशन के लिए आपको लेके जाया जाता है। And in the group of 15 to 18 to 20, you are asked to discuss the story. And after that, फिर हमें बोला जाता है कि आप एक उनमें से लीडर चुनें और वो आपके स्टोरीज को, फाइनल स्टोरीज को नरेट करेंगे। PPDT होने के बाद आपको लंच सर्व किया जाता है। लंच के बाद आपको रिजल्ट के लिए बुलाया जाता है। Then they call out the chest numbers who are selected for next stage. जो रह जाते हैं उनको वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया जाता है और जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी फिर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करी जाती है और फिर से चेस्ट नंबर दिया जाता है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज डिटेल्ड टेस्टिंग। नाउ दिस इज द स्टेज 2 ऑफ सिलेक्शन। स्क्रीनिंग टेस्ट वॉज मोस्टली, वी कैन टॉक ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्टिंग, क्योंकि 200 लोग आते हैं, कभी कभी 250 लोग भी होते हैं। उनमें से हमें बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ऑल, वी सिलेक्ट एटलीस्ट अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स फॉर डिटेल्ड टेस्ट। दिस डिटेल्ड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ऑन द वेरी लास्ट डे एक कॉन्फ्रेंस भी होता है जिसमें आप सारे ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। ये हमें सबकॉन्शियस लेवल पे जज करता है। कहने का ये मतलब हुआ, जो हम सोचते हैं उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, ड्यू टू लिमिटेड टाइम। आपको जो आपने सोचा है आपको उसे लिखना पड़ेगा। दैट इज द वेरी फर्स्ट थॉट, सो यू कैन नॉट मैनिपुलेट।
So first test is TAT, that is thematic perception test. इस टेस्ट में हमें एक एक करके 11 स्लाइड्स दिखाए जाते हैं और एक स्लाइड 30 सेकंड तक रहता है एंड देन वी आर गिवन 4 मिनट्स टू राइट स्टोरी अराउंड द पिक्चर. जनरली दीज पिक्चर्स आर वेरी क्लियर, सो आप आसानी से देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और लिख सकते हैं. जो 12th स्लाइड होता है वो ब्लैंक होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है. उसमें आपको खुद के मन से एक स्टोरी लिखनी होती है. आफ्टर TAT we have, so moving on to the next test, that is word association test. इस टेस्ट में हमारे को 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, एक एक करके वो 15 सेकेंड के लिए फ्लैश होते हैं एंड वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस अराउंड दैट वर्ड. वो वर्ड उस सेंटेंस में आ भी सकता है और आप उसको स्किप भी कर सकते हैं. वो वर्ड ना भी आए लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो 15 सेकेंड में एक सेंटेंस, दैट मीन्स दिस टेस्ट कंप्लीट्स अराउंड 15 मिनट्स. 15 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाता है. नेक्स्ट टेस्ट इज SRT, that is situation reaction test. We are provided with a booklet. एक बुकलेट दिया जाता है, उसमें 60 situations होते हैं, different situations like two cars get collide, या फिर कोई इंजर्ड हो गया, या आप कहीं जंगल में भटक गए. इस तरीके के सिचुएशन दिए जाते हैं और आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है. टेक्निकली दैट मीन्स वन सिचुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 सेकेंड्स. तो 30 सेकेंड में आपको एक सिचुएशन को टैकल कर देना है और 1.5 से 2 लाइन के भीतर हमें सारी चीजें लिख देनी है. अगर एक सिचुएशन में 2 प्रॉब्लम्स हो तो दोनों को हमें सॉल्व करते हुए दिखने चाहिए. So we can use different punctuation and we can complete this SRT. Next exercise is, next test is self description test. What we can do is, we are given a booklet in which there are 4 columns. First column is what your teachers think about you. Second column is what your parents think about you. Third column is what your friends think about you. Fourth column is what you think about yourself. And what are the qualities you want to develop in future. क्या आप बनना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो. So this test completes around 15 minutes. 15 मिनट के अंदर ये हम कंप्लीट कर सकते हैं, उतना ही टाइम हमें अलॉट होता है. कभी कभी क्या होता है कि हमें 15 मिनट से कभी कभी कुछ ज्यादा भी दिया जाता है if we are unable to complete that self description. अब हम चलते हैं ग्रुप टास्क की ओर. So basically group task इसलिए किया जाता है so that they can check our initiative, how we behave in the group, how we act in the group, are we socially adaptable, because what they do is they basically check 15 odd qualities, officer like qualities. So the first exercise in this group task is GD. ये GD 2 पार्ट में होता है, 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन होते हैं. पहले टॉपिक में you are seated in a semicircle or circular. उसके बाद GTO पीछे बैठे होते हैं. They give you 2 topics out of which you can select one. Discussing on the topic, you need not to come on any consensus. Just you have to discuss politely, giving chances, fair chances to others also. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो खुद से देख देते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि पहला टॉपिक हमारे चॉइस का हम चूज कर सकते हैं और दूसरे GTO के चॉइस का. अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, so there are 2 categories of topic. First is national issues, another one is international issues. तो बेसिकली हम दोनों अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. GD के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ये भी एक इंडोर एक्सरसाइज है जिसमें वी आर गिवन अ वुडन मॉडल जिसमें 5-6 प्रॉब्लम्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सीरियस प्रॉब्लम्स टू माइल्ड प्रॉब्लम्स. वी हैव टू सॉल्व दैट, वी हैव टू राइट द सोल्यूशन. हमें एक पेज दिया जाता है, प्रॉब्लम पेज, उसमें सारी चीजें लिखी रहती है, डायमेंशन एंड ऑल भी शो किया हुआ रहता है वुडन ब्लॉक पे. और उसमें हमें ये देखना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज एंड टाइम हम उसमें एक्ट करते हैं. वी राइट द सोल्यूशन, वी सबमिट इट टू द GTO एंड देन वी आर गिवन 15 to 20 odd minutes टू डिस्कस द सोल्यूशन. और उसमें हमें कॉमन कंसेंसस पे आना होता है क्योंकि सभी के सॉल्यूशन
बिल्कुल अलग अलग होंगे। फिर हम एक कॉमन कंसेंसस पे आए और एक लीडर बनाए और वो हमारा ग्रुप सॉल्यूशन डिलीवर करता है। एंड दिस कंप्लीट्स द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। थर्ड आइटम इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब हमें जीटीओ बाहर लेके जाते हैं ऑन द बेसिस एज द नेम शोज इट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आगे, वी आर गिवन 45 ऑड मिनट्स, वैसे वैसे इन ऑब्स्टेकल की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। 45 मिनट्स पे अगर हमने 2 ऑब्स्टेकल कंप्लीट करें हैं तो वहां पे हमें रोक दिए जाएंगे, या जो भी अगर तीनों हमने कंप्लीट करें तो तीनों। बेसिकली इट शोज दैट हाउ यू आर सोशली अडेप्टेबल। आप कैसे ग्रुप में काम करते हो, कितना ज्यादा घुल मिल के कर सकते हो। सो वी आर कंप्लीट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। So next is half group task. What is the exercise is the whole group is divided into 2 parts और उनको 2 अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है और उन्हें फिर सिमिलर नेचर ऑफ टास्क दिया जाता है so that they can perform easily. नंबर्स कम हो जाते हैं so you can perform easily. After that lecturate की बारी आती है। You are seated in the whole group is seated in a semicircle. जीटीओ उसके पीछे बैठते हैं, उनके पास कुछ कार्ड्स होते हैं। 1 by 1 यू हैव टू गो एंड पिक वन ऑफ द कार्ड। कार्ड में 4 टॉपिक्स होते हैं, यू हैव टू पिक वन एंड गो टू द साइड एंड प्रिपेयर फॉर 2.5 और 3 मिनट्स। उसके बाद जब तक वो पहला बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है तब तक बाकी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद फर्स्ट जैसे ही डिलीवर करने आता है, दूसरा उठ के फिर जीटीओ के पास दूसरा कार्ड उठाता है एंड देन ही गेट द चांस टू प्रिपेयर। एज सुन एज ही प्रिपेयर्स, दूसरा बंदा जो डिलीवर कर रहा था उसका कंप्लीट होते ही वो फिर दूसरा बंदा वहां आ जाता है। इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहता है जब तक सारे लोगों का हो ना जाए। इन दिस वे लेक्चरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोकेसेस योर इंडिविजुअल टैलेंट, योर मेरिट, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, डिलीवरी, your confidence, your liveliness, and so this is very important as far as GTO is concerned. Moving to the next is individual obstacle race. You are taken to field, whole group. वहां पे 10 इंडिविजुअल टास्क होते हैं, सब पे मार्क्स असाइन होता है 1 2 3। मार्क्स ज्यादा इसका मतलब उसके पॉइंट्स ज्यादा है। आपको 2.5 मिनट से 3 मिनट दिए जाते हैं। 2.5 मिनट पे एक वार्निंग बेल होता है और 3 मिनट पे फाइनल होता है। आपने 3 मिनट में जितने टास्क कंप्लीट किए उतने पॉइंट्स आपके होते हैं। अगर आपने 3 मिनट के अंदर 10 कंप्लीट कर लिए फिर आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज कमांड टास्क। इसमें सबको एक जगह बिठा दिया जाता है, उसमें आपको एक एक करके बुलाया जाता है एंड यू आर मेड द कमांडर। और कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर कमांड टास्क के लिए एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। यू आर आस्क्ड टू कॉल योर सबऑर्डिनेट्स। आप 1 2 या 3 सबऑर्डिनेट्स बुला सकते हो अपने ग्रुप में से और उनसे अपना काम करवा सकते हो। व्हाट दे सी इज हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच लाइवली यू आर, कैसे आप सबऑर्डिनेट से काम करवाते हो, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू मेक यूज ऑफ, कितना समय लगता है, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, ये सब चेक होता है कमांड टास्क में। नेक्स्ट इज स्नेक रेस। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप टास्क का जिसमें पूरे ग्रुप कॉम्पीट करते हैं, एक ग्रुप एक साथ फिर बाकी ग्रुप भी साथ में। और दे आर डिफरेंट 5 to 6 स्ट्रक्चर्स जिसे हमें क्रॉस करना होता है, हर्डल्स को ग्रुप में। पैरेलली हमें एक स्नेक जैसा गनी बैग से बना हुआ हमें दिया जाता है जिसमें हमें उसे साथ लेके चलना होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स टू इट जो हमें जीटीओ बताते हैं। जैसे आप स्नेक को फोल्ड नहीं कर सकते, स्नेक को कम से कम 3 लोग कैरी करना जरूरी है। इन सभी चीजों का ध्यान रख के हमें कोशिश करनी होती है। हमें एक वायर क्राई भी लेना होता है जैसे जो बोले सो निहाल, भारत माता की जय और हमें सबसे पहले पहुंचना होता है। तो ये चेक किया जाता है कितनी एजिलिटी है, कितना हमें रेजोनेंस है, कितना हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। सो दिस इज स्नेक रेस। द लास्ट एक्टिविटी ऑफ जीटीओ इज फाइनल ग्रुप टास्क। जीटीओ सेज सिंस द लास्ट 2 days यू आर वर्किंग इन ग्रुप। आप 10 लोग साथ में वर्क कर रहे हो, अब तक आप इतने एक दूसरे को जान गए हो कि अब फाइनल ग्रुप टास्क का समय आ गया है। सो यू आर गिवन 1 odd स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। जनरली सब मिलके ये काम कर लेते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द ग्रुप टास्क।
The third aspect is personal interview, in which interviewing officer individually judge your personality on the basis of PIQ form. आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप सारे डिटेल्स लिखते हैं. वो PIQ फॉर्म इस इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के पास पहले से पहुंच जाता है. आप उसे स्टडी कर सकते हैं. आपको दोबारा एक मौका भी दिया जाता है जिसमें आप उसको देख सकते हैं. आप अपने पर्सनालिटी से सारी क्वेश्चंस उसमें आंसर कर सकते हैं. PIQ is basically nothing but this deciphers your personality right from about yourself, your parents, your sibling, your educational background, your hobbies, your everything, your choice of service and all. तो इसमें ये मुझे सबसे स्कोरिंग एरिया लगता है क्योंकि आप इसमें 30 to 40 minutes is the ideal time. इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो because as far as maximum marks is concerned, so personal interview, GTO and psych all carries equal weightage. So this is the, you can say, the golden opportunity to ensure your recommendation. पर्सनल इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो. बीच में आपको समय दिया जाता है. आप सिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो. आप आपस में घुल मिल के कहीं घूमने जा सकते हो. ये तीसरे और चौथे दिन आपको सेकेंड हाफ में अलाउ किया जाता है. बाई एंड लार्ज इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाई द एंड ऑफ फोर्थ डे पर्सनल इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है. ग्रुप टास्क भी खत्म हो जाता है. तो पांचवें दिन आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस डे आ जाता है. जब तक कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में सारे ऑफिसर्स यू टेबल पे बैठे होते हैं. एक फ्लैग रखा होता है. दैट सिग्निफाइज दैट ही इज द कमांडर ऑफ द SSB यूनिट. सो यू हैव टू एड्रेस ओनली टू हिम. आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आप सिर्फ उनसे बात करें अनटिल एंड अनलेस कि किसी ने कोई सवाल पूछा हो. ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक एक्सरसाइज है. जैसा आप देख रहे हैं सब बैठे रहते हैं, आपको कैंडिडेट को यहाँ पे बिठाया जाता है. ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है टू फेमिलराइज यू विद द कंप्लीट बोर्ड. इसमें होता यह है तब तक आपका रिकमेंडेशन यस और नो हो गया होता है. बट इफ यू आर ऑन बॉर्डर लाइन देन जनरली जिस फील्ड में आप लैग कर रहे हो, इधर इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइक और GTO, वो आपसे सवाल कुछ करते हैं उस टाइम पे. अगर आपने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया तो आपका रिकमेंडेशन पक्का हो जाता है. सो इन दैट केस, लाइक इन द केस ऑफ बॉर्डर लाइन, कॉन्फ्रेंस में रन फ्रॉम 10 minutes to 15 और यू कैन से 20 minutes. बट फॉर अदर्स जो बिल्कुल लाइन के क्रॉस हैं या दे आर रिकमेंडेड, सो दे आर आस्क ओनली हाउ वाज द स्टे, एनी सजेशंस यू वांट टू मेक. या फिर जो बॉर्डर लाइन के नीचे रह गए हैं उनसे भी यही सब सवाल किया जाता है. In this way we can say that Service Selection Board tests your complete personality, complete horizon, starting from your thoughts, action and deeds. इस तरह से हमने पूरा प्रोसेस पूरा किया. ये आपका SSB है. आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करें. आप अपना कॉग्निटिव बेस बढ़ाएं, अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखें. That's all from my side. जय हिंद.